मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है। हम लोग कल ग्रुप बनाना सीख रहे थे कि कैसे हम लोग सामान को अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। अगर हम लोग मल्टीपल्स ग्रुप बना लेते हैं तो अब हम लोग की बारी आती है स्टॉक आइटम बनाने की। हम यही बता रहे थे। स्टॉक आइटम में क्या होता है कि कौन सा सामान मुझे खरीदना है उसका नाम बनाना जरूरी है। स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं करेंगे तो हम परचेज नहीं कर सकते कोई सामान। जैसे याद होगा कि मुझे कोई एंट्री करने के लिए लेजर बनाना जरूरी है, वैसे ही सामान खरीदने के लिए स्टॉक आइटम बनाना जरूरी है। लेकिन जब कभी हम किसी कंपनी में काम करते हैं और सामान का नाम बना रहे हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि वो सामान पहले से मौजूद तो नहीं। अगर मौजूद है तो हमको उसका ओपनिंग क्वांटिटी डालना पड़ता है कि वो कितना पीस मेरे पास है। साथ ही हमको ये भी बताना होता है कि वो सामान गोदाम में है, ठीक है, गोदाम में रखा हुआ है कि दुकान में रखा हुआ है, मुझे ये भी सेट करना होता है। साथ ही हमें ये सेट करना है कि वो सामान जो हम बना रहे हैं या हमारे पास है वो कितने में हम खरीदे थे और जब भी बेचें तो कितना प्राइस सेट हो जाए, ये सेट करना था हम लोग को। तो चलिए यहाँ पे वही कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, मैंने स्क्रीन को शेयर नहीं किया, याद दिला दिया करिए, कभी कभी मैं भुला जाता हूँ। तो स्क्रीन को मैं शेयर कर लेता हूँ, इंटायर स्क्रीन और शेयर। आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चंस था, मैं ऊपर आ जाता हूँ थोड़ा सा इस टाइप से। आप नोटिस करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ कि साफ क्लियर नजर आए। अब नोटिस करिए कि लिखा है स्टॉक आइटम, मतलब ये हमारा सामान है जिसका नाम P133 है। इसका देखिए यहाँ पे ऊपर में हेडिंग लिखा है कॉस्ट, मतलब ये हमको 750 के कॉस्ट में हम खरीदे हैं, जिसमें से इसको हमको रिटेल मतलब बेचना है 940 में। हम ऐसा सेट कर दें कि जब भी मैं परचेज करने जाऊं तो 750 इसका रेट हो और जब भी मैं सेल करने जाऊं तो ऑटोमेटिक 940 940 लग जाए। हाँ, हमें यहाँ पे देखिए कुछ बताया है कि ये सामान टोटल 8 पीस अभी आपके पास मौजूद है, नया सामान नहीं है, पहले का है, जिसमें से 7 पीस वेयर हाउस में है और 1 पीस ऑन साइट में है। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? तो इसको बनाने के लिए बेसिकली मैं थोड़ा सा इसको एसएल व्यू में ले लेता हूँ, जिससे मुझे यहाँ पे आप लोग के चैट्स नजर आते रहेंगे। इसको बनाने के लिए बेसिकली आपको करना क्या होगा, टेली प्राइम में जैसे मेरी कंपनी ओपन है, मैं यहाँ पे चला जाऊंगा क्रिएट ऑप्शन में, ठीक है। मैं यहाँ पे जाऊंगा स्टॉक आइटम में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सामान का नाम देंगे P133। एंटर करते हुए अंडर पूछेगा, तो अंडर आपको मैंने कल बताया ही था कि जस्ट ऊपर वाला, जैसे ये आइटम है तो इसके जस्ट ऊपर वाला कौन सा ग्रुप है, सिस्टम है। ये तीनों एमबीबीपी वाले का जस्ट ऊपर वाला कौन सा है, तो मदरबोर्ड है। इसी तरीके से हम लोग जस्ट ऊपर वाले ग्रुप में डालेंगे, तो यहाँ पे इसको रखना है हमको सिस्टम के अंदर, तो हम लोग ले लेंगे सिस्टम। सिस्टम पे जैसे ही एंटर करेंगे आपसे पूछेगा इसके यूनिट्स बताइए, तो ये मेरे पास नंबर्स में है, ठीक है। नंबर्स डायरेक्ट एंटर करेंगे। नंबर एंटर करने के बाद डायरेक्ट देखिए यहाँ पे क्वांटिटी के लिए आ जाएगा, लेकिन अभी हमको क्वांटिटी नहीं डालना। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे राइट हैंड साइड में एक लिखा हुआ मिलेगा मोर डिटेल्स, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ मिलेगा आपको स्टैंडर्ड बाई एंड सेलिंग रेट्स, इस पे चले जाएंगे। इस पे जाने के बाद एंटर कर लेंगे। अप्लीकेबल फ्रॉम मैंने शायद डिस्कस किया था कि ये कब से लगना स्टार्ट हो, तो मैं कहूँगा 1 अप्रैल से लगना स्टार्ट हो, 750 रुपये कॉस्ट रेट में, 750 रुपये। एंटर करेंगे, यहाँ पे भी अप्लीकेबल फ्रॉम में मैं 1 अप्रैल डाल दूंगा और यहाँ पे मैं डाल दूंगा 940 में बेचूंगा। लेकिन मान लीजिए मैंने बताया था कि अगर ये सामान मैं 3 दिन बाद या सॉरी 3 महीने बाद अलग रेट से बेचना चाहता हूँ, थोड़ा सा महंगा या थोड़ा सस्ता, जैसे कि मान लीजिए सामान पुराना होते जा रहा है तो सस्ता कर थोड़ा निकाल दें, तो हम चाहेंगे कि ये आउटडेटेड सामान है, जैसे मार्केट से अब इसका थोड़ा यूज कम होने लगा, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका एक
जुलाई से इसका जो रेट हो जाए वो हो जाए 900 रुपये। तो जब भी इसको मैं रहने देता हूँ या तो नहीं रहने दूंगा, मैं बता रहा हूँ, ऐसे अगर हम सेट कर देंगे तो जब भी हम कोई डेट डालेंगे ना, तो अगर मैं जुलाई का डेट डालूंगा तो 900 रुपये लग जाएगा, और अगर मैं अप्रैल का डालूंगा तो 940 लग जाएगा। तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक ये चलेगा, जून तक, और जुलाई से लेकर पूरा लास्ट तक आपका ये चलेगा रेट 900 वाला। तो आप अगर अलग अलग डेट के हिसाब से अलग अलग रेट रखना चाहें तो रख सकते हैं, कहीं काम करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर इस पूरे डेट को 0 कर देता हूँ, और इसके बाद एंटर करके वो वाला हटा दिया हिस्सा। क्वांटिटी बता देंगे कि ये सामान मेरे पास कितना पीस मौजूद है। तो मैंने 8 क्वांटिटी यहाँ डाला कि मेरे पास ये सामान 8 पीस मौजूद है। यहाँ पे नोटिस करिएगा, तो इस क्वेश्चन में टोटल में क्या लिखा है, 8 लिखा है ना यहाँ पे। तो याद रखिएगा, आपको भी यहाँ पे क्या टोटल क्वांटिटी डालना है, 8। 8 डालने के बाद आप एंटर करेंगे, जैसे ही आपसे पूछेगा एक सवाल कि ये 8-9 जो सामान है ये किस जगह पर है, ऑन साइट में कि वेयर हाउस में। ये तब नजर आएगा जब गोडाउन्स में जाकर आप 2 गोडाउन बना चुके रहेंगे। तो गोडाउन में हमने ऑन साइट वेयर हाउस बनाया है, तो मैं बताऊंगा कि ऑन साइट को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या ले लिया, गोडाउन्स में ऑन साइट। तो ऑन साइट में 8 पीस नहीं है, मैंने बोला कितना पीस है, 1 पीस है। ठीक है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में यही होता है कि ऑन साइट में कितना पीस है, 1 पीस। तो यहाँ पे भी हम क्या बता देंगे, 1 पीस। अब ये 1 पीस जो हम खरीदे होंगे, कितना में खरीद के लाए थे, तो अलग अलग रेट नहीं बताया कि दुकान वाला भी अलग है और ये वाला अलग है, दोनों का सबका रेट एक डाल देंगे। जैसे 750 में ये 1 पीस खरीदे थे। अब देखिए ऑटोमेटिक 1 पीस अगर मैं ऑन साइट बता दिया हूँ, तो 8 में से 1 पीस ऑन साइट में है, तो बचा हुआ 7 पीस कहाँ है, तो 7 पीस हम क्या बताएंगे, वेयर हाउस में है। और फिर इसका भी हम लोग रेट डाल देंगे कि ये भी 750 के रेट से खरीदे थे, और एंटर करते हुए इसको हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। इज इट क्लियर, समझ आया कि नया स्टॉक अगर हो तो कैसे हम लोग उसको, या पुराना स्टॉक हो बचा हुआ तो कैसे उसको ट्रांसफर करेंगे और रेट कैसे डालेंगे। क्लियर ना एवरीवन, ठीक है। एक अर्चना जी ने क्लियर किया, एक और बार बता देते हैं, ठीक है, रिपीट थोड़ा सा, और फिर उसके बाद मैं आगे बताता हूँ कुछ चीज़ें। ध्यान दीजिएगा, जैसे मेरे पास यहाँ पे दूसरा सामान देखेंगे, तो उसके जस्ट नीचे बता रहा है 15 पीस, मतलब 15 पीस मेरे पास क्या है, P166 MMX कंप्यूटर है, जो कि 900 की कॉस्ट से है, और मे बी इसको रिटेल प्राइस कितना लिखा गया, 1130, मतलब 1130 में हमको उसको बेचना है। और सॉरी, गाड़ी जा रहा था, 1130 में बेचना है और 900 में हम खरीदे हैं, और 15 क्वांटिटी है जिसमें से 2 पीस दुकान में है और 13 पीस गोदाम में है। तो इसको कैसे करेंगे, मैं फास्ट थोड़ा करता हूँ। तो आपको पता ही है कि आपको क्रिएट से स्टॉक आइटम्स में चले जाना है, सामान बनाने में, और यहाँ पे आप सामान डालेंगे, जैसे P166 MMX डाल दिए। अंडर पूछा तो यहाँ पे हमने सिस्टम डाल दिया, ठीक है, नॉच रखा, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मोर डिटेल्स को सिलेक्ट कर लिया, और फिर लास्ट ऑप्शन स्टैंडर्ड बाय एंड सेलिंग रेट्स में गए। यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग डेट डालेंगे 1 अप्रैल, जो कि 900 रुपये का था, और फिर मैं कहूँगा 1 अप्रैल जो कि है 1130। एंटर करते हुए इसको आगे बढ़ जाएंगे। टोटल क्वांटिटी में डालेंगे 15 क्वांटिटी, जिसमें से बोलेगा कहाँ कहाँ सामान है, तो मैं बोलूँगा ऑन साइट में 2 पीस है जो कि 900 रुपये का ही है, और बचा हुआ 13 पीस कहाँ है, वेयर हाउस में है, जो कि 900 ही रुपये का है। अब यहाँ पे इतना कर लेने के बाद बस एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग आइटम बनाएंगे। तो इसका बनाने का स्टैंडर्ड रेट डालने का फ़ायदा क्या होगा कि जब कभी मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि वाउचर्स में
हम लोग मान लीजिए परचेज कर रहे हैं, ठीक है, परचेज कर रहे हैं और पार्टी नेम में मान लीजिए मेरे पास कैश है, ठीक है। मैंने परचेज किया, जैसे कि मान लीजिए P133 MMX पहला कंप्यूटर। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा, ठीक है, एक सवाल ये पूछेगा किस गोदाम से आप बेच रहे हैं। जब बेच रहे हैं तो सामान किस जगह से जा रहा है। अगर समझ ना आए तो स्पेस बटन दबा दिया कीजिए तो सारा लिस्ट हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि वेयर हाउस से ये सामान, सॉरी सॉरी, मैं बेच रहा हूँ तो जा नहीं रहा है, मेरे पास आ रहा है। तो ये सामान हम कहाँ रख रहे हैं, तो हम कह दिए कहाँ रख रहे हैं, ऑन साइट में। जो खरीदे हैं वो कहाँ रख रहे हैं, ऑन साइट में। एंटर करते ही पूछेगा कितना क्वांटिटी आप खरीद रहे हैं, मैंने कह दिया 2 क्वांटिटी। जैसे ही एंटर करेंगे देखिए ऑटोमेटिक कितना रेट लग गया, 750। मुझे टाइप करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। तो जो हम लोग कॉस्ट प्राइस सेट कर देंगे वही कॉस्ट प्राइस यहाँ पे चलता रहेगा। एंटर करते हुए जब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये हमारे ऑन साइट में सामान ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम कभी सेल करेंगे, नोटिस करिएगा, सेल मतलब हो गया बेचना। तो सामान को हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो वही सामान P133 MMX एंटर करूंगा तो पूछेगा किस गोदाम से आप बेच रहे हैं उसको। मैंने कह दिया उस सामान को मैं बेच रहा हूँ दुकान से ही, ठीक है। दुकान से मैंने 2 पीस भेज दिया तो देखिए ऑटोमेटिक कौन सा प्राइस लग गया, 940 रुपए। मुझे लिखना नहीं पड़ रहा है। तो कभी भी स्टैंडर्ड रेट सेट करने का फायदा यही होता है कि रेट हम पहले ही बता देते हैं कि खरीदने का रेट क्या होगा या खरीदे कितना में थे और बेचना कितना में है, ठीक है ना। तो ये होता है हम लोग का इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट, रेट प्राइस सेट करना और गोदाम सेट करना। यहाँ तक हो जाएगा, डन। ठीक है, एक चीज और, यहाँ से यहाँ तक पूरा जब आप कर लीजिएगा, यहाँ तक पूरा नीचे तक, तो आप अपने ट्रायल बैलेंस को छोड़कर स्टॉक समरी मिलाइएगा। स्टॉक समरी मतलब क्या हुआ, जो कि ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे देखिए, सॉरी माय मिस्टेक, अपने कंपनी में सबसे पहले पे यहाँ पे स्टॉक समरी लिखा होगा। इस पे क्लिक करते ही देखिए क्या बता रहा है, सिस्टम मेरे पास इतना का है, 19,500 का। तो ये असल में अभी 1-2 एंट्री किए तो इसलिए ऐसा हुआ। आप जब कर लेंगे तो आपका कुछ इस टाइप से अमाउंट शो करेगा और टोटल नीचे का जो अमाउंट होगा यहाँ का ग्रैंड टोटल आपका 50,000 का होगा। तो समझ लीजिएगा कि आपने सही तरीके से ट्रांसफर किया है, ठीक है। इसके बाद जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो कुछ टाइप के इस टाइप की एंट्रीज हैं। यहाँ पे देखिए कुछ जनरल एंट्रीज हैं। आपको ये एंट्रीज कॉपी पे करनी होंगे, ठीक है। जैसे लिखा है पेड RN अय्यर एंड को लिमिटेड 500 बाई चेक। तो जाहिर सी बात है, पेड किए हैं तो पैसा दिए हैं, किसको दिए हैं, RN अय्यर को, ठीक है। एंड को लिमिटेड इसका पूरा नाम है, RN अय्यर को पेमेंट किए हैं 500 रुपए, किसके थ्रू, चेक के थ्रू। तो चेक बोला है तो क्रेडिट में हो जाएगा बैंक क्योंकि पेमेंट हो रहा है, और डेबिट में कौन हो जाएगा, RN अय्यर एंड को लिमिटेड, ठीक है। लेकिन कौन से वाउचर में एंट्री करेंगे इसको, तो पेड है तो पेमेंट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए अगर नोटिस करिएगा, ऑफिस सप्लाईज, मतलब ऑफिस सप्लाईज के लिए हमने कुछ पैसे पेमेंट किए हैं 150 रुपए, किसके थ्रू, पेटी कैश। पेटी कैश जानते हैं आप लोग, पेटी कैश कहते हैं खुदरा रोकड़ बही को। मतलब एक तरीके से जो छोटे मोटे 500 600 या 10-20 रुपए का खर्चा किसी कंपनी में होते जाता है, जैसे पेन लाना हो गया, कॉपी लाना हो गया, पेज लाने हो गए, तो उन सब का खर्चा अगर मैं अपने ट्रायल बैलेंस या अपने अकाउंटिंग में ऐड करता जाऊं तो बहुत लंबा चौड़ा खाता हो जाएगा। तो उसको कम करने के लिए एक अकाउंट हम लोग रखते हैं पेटी कैश, जिसमें मान लीजिए दराज में 100 रुपए रखे हैं, उसी से छोटे मोटे खर्चे का काम होते रहता है। तो यहाँ भी पेटी कैश में कुछ पैसे थे जो कि ऑफिस सप्लाईज के लिए 150 रुपए उससे पेमेंट किए गए, समझ गए। तो पेटी कैश से पेमेंट किया गया तो पेटी कैश को क्रेडिट कर देंगे। ये भयानक से कीड़ा कहाँ से आ गया, हाँ। और डेबिट में हम किसको लिख लेंगे, ऑफिस
सप्लाईज लिख सकते हैं, लेकिन जो लेजर बना हो, जैसे कि यहाँ पे नोटिस करेंगे ऑफिस कॉस्ट का लेजर हम लोग बनाए थे, ठीक है। इसी तरीके से, लेकिन इसका में हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, एक तरीके से पैसा दे रहे हैं, तो हम लोग डेबिट में क्या लिख लेंगे, ऑफिस कॉस्ट, और क्रेडिट में लिख लेंगे पेटी कैश, तो इसको पेमेंट वाउचर में हम लोग एंट्री पास करेंगे। इसी तरीके से किसकी क्या एंट्री होगी आप लोग को कॉपी पे करना है। जाहिर सी बात है, नीचे किया हुआ है उसको देखिएगा मत, हम बता दिए तो अब तो देखेंगे ही आप लोग, ठीक है। लेकिन उसको देखने की कोशिश मत करिएगा, इसका मोबाइल से फोटो लेके कॉपी पे करिएगा और फिर उसको इससे मिलाइएगा। और फिर जो जो क्वेश्चन क्यों ऐसा हो रहा है, मिलाने के टाइम क्यों अलग हुआ, तो वो हमसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आप लोग जब उसको कर लीजिएगा, इसको देख के या मिला लेने के बाद जब उसमें कर लीजिएगा टैली में, तब फिर आप अपना ट्रायल बैलेंस मिलाएंगे तो कुछ इस टाइप से मैच करना चाहिए, तो मान लीजिएगा आपने सही किया। फिर उसके बाद जब आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे, इसको भी कॉपी पे करिएगा, इससे आप लोग की अकाउंटेंसी मजबूत होगा। तो इसको कॉपी पे कर लेने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे, फिर आप यहाँ पे देखिए ट्रायल बैलेंस दिखेगा, उससे ट्रायल बैलेंस से इसको मैच करेंगे। मैच कर जाएगा, तब आप मैच कर लेने के बाद या तो जो आपने यहाँ पे एंट्री किया है ना, उसको अगर पहले मिलाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए एंट्री किया हुआ है, उससे मिला लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे कौन डेबिट और कौन क्रेडिट होगा। एंट्री की खासियत यह है कि जब एंट्री आप लोग कॉपी पे करिएगा तो साथ में ये भी लिख लीजिएगा कि ये एंट्री किस वाउचर में जाएगा, ये एंट्री किस वाउचर में जाएगा, पेमेंट में जाएगा, परचेज में जाएगा, सेल्स में जाएगा, रिसिप्ट में जाएगा, कॉन्ट्रा में जाएगा, किस में जाएगा, ये जनरल में जाएगा। ये जरूरी पता होना चाहिए। उतना मिला लेने के बाद लास्ट इतना ही तक करना है आप लोग को। फिर उसके बाद ये डिलीवरी नोट से लेके हम अलग क्लास, मतलब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। समझ आया आप लोग को टास्क अपना, समझ गए? तो आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी रहेगा, क्योंकि आप लोग को उतना करना है और कर नहीं रहे हैं मेरे ख्याल से। आप लोग कितने लोग कर रहे हैं, आप लोग में से घर पे करते हैं? नहीं कर रहे हैं ना? देखिए, ये सर करते हैं। इस क्लास का वीडियो कहाँ मिलेगा? इस क्लास का भी वीडियो अभी शायद मैं अपलोड कर दूं, ठीक है, आज का क्लास का, ठीक है ना। सारे यूट्यूब पे ही मिल रहा है, यूट्यूब सब्सक्राइब किया ना आप लोग, तो यूट्यूब पे है मौजूद, उस पे मिल जाएगा, ठीक है ना। टैली लाइव क्लास के नाम से प्लेलिस्ट होगा हमारे चैनल में, उसमें लाइन से सारे वीडियोस हैं, तो उसमें से आप देख सकते हैं। और आज वाला भी अभी मैं अपलोड कर दूंगा। ग्रुप तक का तो हो ही गया था, तो इसके बाद कंटिन्यू करिएगा और उसको कंप्लीट ज़रूर करिएगा, ठीक है। कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद मैं फिर एक एक्सरसाइज शीट दूंगा, ये मेरे पास एक एक्सरसाइज शीट भी है। उसके बाद फिर हम लोग कुछ नए चीज़ें सीखेंगे टैली में, ठीक है। मेन जितना था उसको और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं रैप अप करेंगे, और आप लोग कंप्लीट जरूर करिए। बाय बाय एंड टेक केयर।